घर में बैठकर वहाँ ब्रह्मा जी की धरती पर उन्होंने 10, 11, 12 दिन का एक प्रायश्चित आयोजन किया है कि पिछले 5 साल जब उनकी सरकार थी, राजस्थान के साथ उन्होंने जो धोखा किया, राजस्थान की जनता के साथ जो छल किया, उसमें बैठकर प्रदेश के और राष्ट्रीय नेताओं को बुलाकर उनका प्रायश्चित सेशन चलता है। उसमें दुखी भाव से अपने गलतियों का सुधार कर ले तो ठीक है, नहीं यहाँ से तो अब राजस्थान से तो उनका सूखा साफ है। इससे अलग एक मामला है, आज बकरीद की नमाज रोक दिया जाए। देखिए, सड़क रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं है, और यदि उनको आराधना करनी है, इबादत करनी है, पूजा करनी है, तो निश्चित रूप से आम व्यक्ति की सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि उनको अपनी इबादत और आराधना करनी है तो शिफ्ट में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आम आदमी का रास्ता बंद करके किसी तरह का आयोजन करना मैं समझ सकता हूँ ये ठीक नहीं। लेकिन देश के आप लोगों ने जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जब निश्चित रूप से हम ऐसे कदम उठाएंगे कि आम जन को कोई परेशानी नहीं। ठीक है। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी बात को यदि रखता है और उसके मायने सकारात्मक है तो निश्चित रूप से गाय की रक्षा के लिए कानून पारित आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब की सरकार के समय पर हुआ। गाय के संरक्षण की हम बात कर रहे हैं, और जो कोई लोग इस तरह की मांग रखते हैं, साधु संत भी रख रहे हैं, अन्य समाज के लोग भी रख रहे हैं। जब गाय माता पहले से ही नाम है, उनको माता के रूप में हम सब लोग जानते ही हैं, तो जो भी जिसकी डिमांड है वो रखे। भारत सरकार और राजस्थान की सरकार हमेशा सकारात्मक रहती है। समुदाय विशेष के लोगों का यह भी कहना है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं गाय के नाम पर हो जाती है, और बहुसंख्यक लोगों की अगर मांग है कि राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित किया जाए तो केंद्र सरकार को देखिए, सरकार के समक्ष आंदोलन करना, अपनी मांग उठाना, बात रखना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे पूजनीय साधु संत कोई मांग रखते हैं तो वो भी सरकार संज्ञान लेकर के उनके समाधान का प्रयास करती है। कोई राजनीतिक दल किसी बात को रखते हैं तो हमारी सरकार उन पर भी संज्ञान लेकर समाधान करने का। आखिर हम जो सरकार में बैठे लोग हैं वो हैं तो जनता के प्रति जवाबदेह, लेकिन उस आंदोलन को हाईजैक करके उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो स्वयं को भी उनको कलंकित करते हैं और राजस्थान की परंपरा और संस्कृति को भी कलंकित करने का काम करते हैं, ऐसे शब्दों का उपयोग किसी को भी बर्दाश्त नहीं। हनुमान बेनीवाल को अगर किनारे कर दिया जाए तो संतों का जो आंदोलन चल रहा है, संतों के आंदोलन पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि सरकार हर विषय पर गंभीर रहती है। कोई बात आई है तो उसको गंभीरता से लिया जाकर उस पर काम सरकार ने शुरू भी किया, लेकिन जैसे ही उनको पता लगा होगा कि भाई सरकार इसमें सहृदयता रखते हुए न्यायोचित कार्रवाई करेगी, तो खुद कूद पड़े, और खुद कूद करके उस आंदोलन को हाईजैक करने का उन्होंने प्रयास किया। आखिर रात तक बातें चली, प्रशासन ने बात की, उनके साथ उनकी भी बात हुई, ये चलता रहा, एक प्रक्रिया है, एक पार्ट है। लेकिन मैं फिर उसी बात को कहूँगा कि किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी स्वयंसेवी संस्था, आम जन या साधु संत कोई भी अपनी बात रखने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से कोई बात कहते हैं तो निश्चित रूप से अधिकार है, कहने भी चाहिए। देर रात तक आप लोगों ने प्रशासनिक लोगों को वहां भेजा, वार्ता भी हुई है, 2 बजे तक वार्ता हुई है। क्या सहमति अब बनी है, और भविष्य में तमाम जो साधु संतों की मांग है वो मानने के लिए तैयार है सरकार? देखिए, सरकार की ओर से जो इस संबंध में बयान देने के लिए अधिकृत होंगे विस्तृत रूप से, तो वही बता पाएंगे। मैं ये समझ सकता हूँ कानून व्यवस्था कंट्रोल रही है, हमारे प्रशासन ने पूरी समझदारी से काम लिया है। उन लोगों ने शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, उसको भी संजीदगी से पूरे कंट्रोल करके, कानून व्यवस्था को अपने कंट्रोल करते हुए सारी बातों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैं प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सरकार कंसीडर तो कर रही ना, संतों की मांग को लेके विचार तो कर रही, तभी तो आंदोलन आप लोगों ने स्थगित कराया है। मैं ये कहता हूँ कि कोई बात सरकार के सामने आती है तो उस पर सकारात्मक रूप से बात करना सरकार का धर्म बनता है। और चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी हैं, जो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, जो
टेलीफोन से व्यक्ति का हालचाल पूछ लेते हैं, तो कोई बात सामने आई है तो यदि कहीं भ्रम की स्थिति है तो उस भ्रम को दूर किया जाना, समस्या का समाधान करना, ये उनके स्वभाव में है और मैं समझ सकता हूँ उसका शांतिपूर्वक निदान मिले। कांग्रेस ने आज आरोप लगाया है कि ये जमीन जो है अधिग्रहण किया गया है, ये उद्योगपतियों को देने के लिए, अंबानी अडानी जैसे जो राजस्थान के बाहर के उद्योगपतियों को दे। देखिए, मैं ये समझ सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने मुखारविंद से कोई शब्दों का उच्चारण करता है तो उसके संस्कारों का उससे पता चलता है। स्वच्छता की राजनीति करने वाले और उसका ढोंग पीटने वाले लोग यदि इस तरह के स्तरहीन और घटिया शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो जिन शब्दों में उनकी निंदा की जा सकती है वो करी जाएगी। हनुमान बेनीवाल को बोलते समय ध्यान नहीं रहता वो क्या बोल रहे हैं और राजस्थान की जनता अब उनके बारे में नैरेटिव सेट होता चला जा रहा है कि शायद वो कुछ न कुछ खा पी करके बयान जारी करें। हमने हमेशा कहा है कि वो एक सांसद हैं, उनके पिताजी विधायक रहे हैं, उनके पिताजी का एक सम्मान था, राजस्थान की जनता ने उनको भी विधायक बनाया, सांसद बनाया, लेकिन शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए, वरना तो हर व्यक्ति राजस्थानी है। जब शुरुआत होती है तो कुआं में आवाज देंगे तो कुआं जैसी आवाज आती है कुआं में से, तो फिर वो अच्छा नहीं रहता। राजस्थान की राजनीति में शुचिता, भाईचारा, प्रेम बनाए रखने के लिए शब्दों पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और जिस दिन शब्दों पर कंट्रोल नहीं रहा और राजस्थान के लोग भी उन्हीं शब्दों में बोलने लग गए तो मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने अपने स्तर को नहीं पहचाना है और दूसरे लोगों को क्या कहा है, जनता उनके बारे में ही उन्हीं शब्दों को उन पर महिमा मंडित कर रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।